हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक क्लास 8 साइंस अध्याय 13 गति एवं समय। अभ्यास वर्कशीट 1 गति किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। चाल की परिभाषा कीजिए। चाल को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। मंद गति तथा तीव्र गति में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। एक वस्तु जो एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है उसे मंद गति एवं दूसरी वस्तु जो समान दूरी को तय करने में कम समय लेती है उसे तीव्र गति कहते हैं या तीव्र गति कहलाती है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर 320 किलोमीटर, समय 4 घंटे। रेलगाड़ी की चाल बराबर सूत्र है दूरी बटा समय। तो दूरी को हम ऊपर 320 बटा 4 लिख लेंगे। अब 4 से 320 को काटेंगे तो कितना आएगा 80। हमारा उत्तर हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। अगला प्रश्न है, बूझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है। चाल कितनी दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है 10 मिनट। तो हम इसे 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो इसको 60 से गुणा करेंगे। 10 गुणित 60 बराबर 600 सेकंड। 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए 600 सेकंड। अब सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो हम दूरी ज्ञात करने के लिए चाल और गुणा का समय गुणा कर ले। चाल और समय का गुणा कर लेंगे। चाल दिया हुआ है 2 और समय दिया हुआ है 600। 2 गुणित 600 बराबर 1200 मीटर और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। अब अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। उत्तर, किसी वस्तु द्वारा दोलनों के लिए लिया गया समय एवं दोलनों की संख्या का अनुपात सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। ये इसका सूत्र है। सरल लोलक का चित्र बनाइए। देखिए सरल लोलक का चित्र बना हुआ है। आप आगे अभ्यास में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है। लोलक का आवर्तकाल निकालिए। उत्तर यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दोलनों की संख्या दे रखी है 20 और समय दे रखा है 42 सेकंड। 42 सेकंड दिया हुआ है। अब आवर्तकाल का सूत्र होता है समय बटा दोलनों की संख्या। तो हम इसको सूत्र में मान रख देंगे 42 बटे 20। जब इसको काटेंगे तो उत्तर आएगा 2.1 सेकेंड। ये क्या है आवर्तकाल है। अगला प्रश्न, सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकेंड है। उस सरल लोलक को 20 दोलनों को पूर्ण करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें वो लिखना है जो दिया हुआ है। सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकेंड, दोलनों की संख्या बराबर 20। अब समय बराबर सूत्र जो है वो है समय बराबर आवर्तकाल गुणित दोलनों की संख्या। अब इसमें मान रख देंगे। आवर्तकाल की जगह 1.6 और दोलनों की संख्या की जगह 20। तो 1.6 गुणित 20 बराबर हमारा उत्तर होगा 3.2 सेकेंड। अभ्यास वर्कशीट नंबर 3 यहाँ पर विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय बूझो ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी का पाठ्यांक नोट कर उसमें निम्न सारणी बनाई।
देखिए ये सारणी बनाई, इधर समय लिखा हुआ है, पथमापी के पाठ्यांक जो गाड़ी में होता है पथमापी, उसमें कितने किलोमीटर वाहन ने यात्रा करी वो लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आरंभिक बिंदु से दूरी, कितनी दूरी कब तय करी वो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे 9 बजे उसमें गाड़ी का जो पाठ्यांक था पथमापी में लिखा हुआ वो कितना था, 34,440 किलोमीटर थी तब तक, और आरंभिक बिंदु से यानी 0 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी। इस तरीके से 9 बजे से उसने 11 बजे तक का टाइम हर आधे घंटे में लिखा। यहाँ पे रीडिंग लिखी, कितनी रीडिंग आई वो लिखा, और आरंभिक बिंदु से टोटल हर आधे घंटे में कितनी कितनी चली वो यहाँ पर लिखा। अब उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूरी समय का ग्राफ कीजिए। ऊपर जो सारणी है उसके आधार पर ही सारे प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखिए दूरी और समय का ग्राफ, नीचे समय दिया हुआ है, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा इस प्रकार से दिया हुआ है। ये दूरी 20, 40, 60, 80 इस प्रकार से दे रखी है। यहाँ पे आप 30-30 मिनट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक बीच में सीधी रेखा खींच लेंगे। अगला प्रश्न, पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है? तो पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी 80 किलोमीटर है या दूर है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी थी? 80 किलोमीटर। उसको तय करने में कुल कितना समय लगा? 2 घंटे। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, मान रख लेंगे 80 बटा 2, इसे काट लेंगे तो उत्तर आएगा 2 से 80 काटने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? बस की चाल। बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा? तो उत्तर होगा बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में 2 घंटे का समय लगा। 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय की थी? 10:45 तक बस ने 1 घंटा 45 मिनट में लगभग 70 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। स्वआकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरल लोलक आवर्ती गति का उदाहरण है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ऑडोमीटर के द्वारा तय दूरी नापी जाती है। कार के किसी 1 मीटर के कोने पर km/h लिखा है। इस मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, वस्तुओं की गति के उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सत्य है। चाल का सूत्र, चाल बराबर लिया गया समय बराबर तय की गई दूरी है, ये असत्य है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना निर्धारित करना होता है, सत्य। घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है, सत्य। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम ए और कॉलम बी में सही जोड़ी मिलान करनी है। वाहनों में चाल मापने का मीटर स्पीडोमीटर होता है। वाहनों में दूरी मापने का मीटर ऑडोमीटर होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। आवर्तकाल, दोलनों के लिए लिया गया समय, दोलनों की संख्या। आवर्ती गति, सरल लोलक की गति आवर्ती गति होती है। एक शब्द या एक वाक्य पे उत्तर दीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। अब ये एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे किसका क्या नापा जाता है? यहाँ पे किसका मान होता है? यहाँ समय का मान होता है और इधर दूरी का मान होता है। ये देखिए बी नंबर का वाहन ये यहाँ तक आ गया, यानी इसने समय ज्यादा लिया, और ये ए नंबर का वाहन इसने इतनी ज्यादा दूरी तय कर ली और इसने कम समय लिया। अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। देखिए उपरोक्त चित्र में वाहनों तथा ए तथा बी की गति दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? तीव्र गति से जो चलेगा उसकी वो समय कम लेगा। तो बी वाले वाहन ने समय ज्यादा ले रखा है, यानी ए की गति तेज है, तो वाहन ए तीव्र गति से चल रहा है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियां कौन सी है? समय हम सबसे ज्यादा किससे नापते हैं? घड़ी,
सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्ती घटनाओं का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? आवर्तकाल। और एक हिरण 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो इसको हम 1 घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकेंड। अब मीटर और सेकेंड में आ गया है, अब हम इसका मान रख देंगे। तो 54,000 बटे 3600। तो जब इसको काटेंगे तो उत्तर आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड।